जैसे शायद साहब नॉर्मली लोगों का ये तसव्वुर होता है कि हमने कौन सा वेट लिफ्टिंग करनी है। अच्छा, जबकि अभी अबूज़र ये बता रहे हैं कि एक सर्टेन टाइम जिम में गुजारने के बावजूद इनकी ये फीलिंग है या इनको ये गाइड किया गया कि आपको वेट ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। तो वेट वेट ट्रे ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? वेट ट्रेनिंग हर किसी के लिए ज़रूरी है। वेट ट्रेनिंग का कह लें या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का कह लें। अब आपने अपने गोल्स को देखना होता है कि आपके गोल्स क्या हैं। अगर आप बड़े मसल्स को चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की थोड़ी सी स्ट्रेंथ, हल्की हल्की वेट को थोड़ा थोड़ा सा अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ के मुताबिक से बढ़ाना पड़ेगा। अब ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में है कि जो एक्सरसाइज करेंगे उनकी जॉइंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें वो ख़राब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर कुछ अरसा पहले हम लोगों के कुछ बड़े जो लोग कुछ ऐसे थे कि जो करते थे, वो अपनी बॉडी को ओवर यूज़ कर लेते थे और उनके जॉइंट्स जो हैं वो उनको जॉइंट्स को भी यूज़ कर लेते, जिसकी वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे एज में जाके उनके जॉइंट्स में इश्यूज आते थे या प्रॉब्लम्स आती थी। अब थोड़ी-सी हमें मीडिया के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए काफ़ी अवेयरनेस आ गई हुई है और हमें पता चल गया है कि हमने अपने मसल्स को एक्टिवेट कैसे रखना है और मसल्स की एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो फिर आपको प्रॉपर थोड़ी-सी गाइडेंस मिल जाए तो आपका रास्ता थोड़ा-सा आसान हो जाता है। अब रास्ता आसान होने से मुराद ये है कि कुछ एक कॉन्सेप्ट है कि भी आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। मैं कहता हूँ हार्ड वर्क करने से रिज़ल्ट नहीं मिलते। अब आपको सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मोड ऑफ एक्शन में काम करना पड़ेगा। आपको प्रॉपरली आपको ये पता होना चाहिए आपकी डायरेक्शन क्या है। आप स्मार्टली काम करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे। अब हम ज्यादा एफर्ट करते हैं। अब ज्यादा एफर्ट से मुराद है कि लोग समझते हैं कि ज्यादा हैवी वेट उठाने से कुछ मसल्स बनते हैं। वेट हैवी उठाना या लाइट कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब मैं अगर लिफ्ट कर सकता हूँ 100 kg, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी 100 kg लिफ्ट कर लेते हैं। मेरे लिए हो सकता है वो 100 kg लाइट है, आपके लिए वो हैवी है। हो सकता है वो एक वेट आपके लिए हैवी है, मेरे लिए वो लाइट है। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट है कि हैवी एक्सरसाइज करनी है और लाइट एक्सरसाइज करनी है, आपने अपनी बॉडी को रीड करते हुए अपनी प्रॉपर गाइडेंस से, प्रॉपर ट्रेनर की गाइडेंस से। होता ये है कि हम हर बंदा अकले कुल बन के जिम जाता है कि मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है। वो न्यूट्रिशनिस्ट भी है, वो ट्रेनर भी है, वो जिम की हर एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से जानता है। और वो एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कैसे जानता है कि उसने मुझे एक्सरसाइज करते हुए देखा कि मैं बाइसेप कर्ल्स ऐसे कर रहा हूँ, तो उसने वही मुझे भी कॉपी करके आगे एक्सरसाइज कर रहा है। कोई और किसी तरीके से कर रहा है, उसने ये नहीं देखना कि ये किस लिए कर रहा है या किस वजह से कर रहा है, वो बजाय इसके कि उसी को कॉपी पेस्ट करके अपने ऊपर अप्लाई कर दे। अब हमने मैं एज ए फिजिकल थेरेपिस्ट इस चीज़ को अभी भी कोशिश कर रहा हूँ समझने की कि फाइबर्स किस किस तरफ से मूव करते हैं। फाइबर्स के मूवमेंट है आपकी वो मसल्स की जो बोन्स के साथ अटैच है, लिगामेंट्स के साथ अटैच होते हैं, वो किस तरफ मूव करते हैं। अब एक स्ट्रेच बैंड ऐसे खींचने के लिए बना हुआ है। अगर हम उसको ऐसे की तरफ खींचेंगे तो वो उस तरह बना नहीं है। अगर मैं उसे कहूंगा कि मैं बहुत उसे हार्डली उसे खींच के उस तरह से करूंगा, तो वो मसल टीयर हो जाएगा, मसल में पेन निकल आएगी, ना कि वो उस तरह से वो आपको रिजल्ट देगा। अगर आपको थोड़ा सा फाइबर्स के बारे में पता चल जाए तो ऑटोमेटिकली आपका काम भी आसान हो जाता है और आप जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उसके रिजल्ट्स भी आने लग पड़ते हैं।